ये बटारा का इलाका है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ के एक्स एमएलए दिलीप सिंह परिहार हैं। हाँ, बिल्कुल। सरकार अभी केंद्र में भी बिल्कुल उनकी है, बिल्कुल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका है। बिल्कुल सर, लेकिन टच से मस नहीं है। मैं 1000 बार एप्लीकेशन दी एक्सीडेंट साहब के पास, कोई टच से मस नहीं। मैं बोलता हूँ मेरे मकान को ये तो जमीन तो गई, लेकिन मकान बचा था, उसके आगे से वो वाल लगानी थी, वो भी नहीं लगाई। कि इस मलबे ने अभी तक 1 महीने के अंदर अंदर 6 से 7 लोगों की भलेसा के अंदर ही जाने ली है। एक्स एमएलए भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के दिलीप सिंह परिहार, उनके रोड पे अभी मैं मौजूद हूँ। जो सड़क उनके घर तक जाती है, उस सड़क पे मौजूद हूँ। और आज कुछ और मैं खुलासा करने वाला हूँ, जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इस वीडियो को परखेंगे। जिन लोगों की केंद्र में सरकार है, जिन लोगों का लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ जम्मू कश्मीर में है, उन लोगों की अगर कोई नहीं सुनेगा तो आम जनता की कौन सुनेगा, आम जनमानस का कौन सुनेगा। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज 3 दिन से दिलीप सिंह परिहार के घर का रोड जो है वो बंद हुआ है। और बंद होने का कारण क्या है कि एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड, ऊपर से आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ इस रोड पे हुआ है। और लैंडस्लाइड भी ऐसा हुआ है कि यहाँ से नीचे जब ये रोड क्रॉस करके भी इतना बड़ा लैंडस्लाइड नीचे की ओर जाता है, तो ये कहा जाता है कि यहाँ नीचे पुरुषों का पानी था, जो पीने का शुद्ध पानी कहा जाता है, जिसे साफ तौर पे ये लोग जो हैं, जितने भी यहाँ बटारा इलाके के रहने वाले लोग हैं, वो लोग पीने का पानी इस्तेमाल करते थे। और जिस तरीके से यहाँ एक रीति रिवाज है कि लोग जो हैं शाम को अपने घर से एक डिब्बा उठा के ले जाते हैं और पीने का पानी एक कुएं से निकाल के घर की तरफ लेके आते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो फिर से बार बार मैं ये कहता हूं कि स्टेज कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों को दिया जाता है, वो लोग मलबा क्यों नहीं उठाते हैं। उन लोगों पे एक्शन, उन लोगों पे एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान, उन लोगों पे एडमिनिस्ट्रेशन और एक्शन डिपार्टमेंट का शिकंजा क्यों नहीं कसती है। शायद इसलिए क्योंकि उनका जब हमने टेंडर देखा, उनकी हमने जब जांच की, उनकी हमने पड़ताल की, उनके हमने एनआईटीज निकाले और जिनके अगेंस्ट उन्होंने टेंडर डाले हैं, तो 80 बिलो जो है ठेकेदारों ने टेंडर दिया है, जिसकी वजह से वो सिर्फ अर्थवर्क का काम करते हैं और बाकी जितना भी डेब्रिस मलबा सड़कों पे गिरा होता है, या हम बैकवाल या आरवाल की बात करते हैं, तो उस पे न ठेकेदार और न डिपार्टमेंट संज्ञान लेता है। फिलहाल बहुत बड़ा मलबा जो है यहाँ पे आ गिरा है। और आपको मैं ये बात भी याद दिला दूं कि इस मलबे ने अभी तक 1 महीने के अंदर अंदर 6 से 7 लोगों की भलेसा के अंदर ही जाने ली है। बात करूं मैं तो शलाहला के अंदर मलबा आया, एक्शन और डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से और कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से मलबा आता है। उसके बाद 2 लोगों की जानें चली जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो मनोई में एक्सीडेंट होता है, गुंदो और बटियास के दरमियान कोई 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस। बम्मू के इलाके में सड़क हादसा होता है, और जो गुंदो और बटियास के आसपास इलाका है वहां सड़क हादसा होता है। वहां भी एक खतरनाक किस्म का लैंडस्लाइड हुआ था, और उसके बाद वहां भी लैंडस्लाइड आने के बाद कुछ लोगों ने मलबा जो है वहां पे रखा था। मलबे के कारण वहां भी एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की जानें अभी तक चली गई हैं। उसके बाद बहुत सी जगहों पे अभी तक 8 से 9 सड़क हादसे जो हुए, उन सड़क हादसों में कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ लोगों की जानें चली गई। मगर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तक एक्शन डिपार्टमेंट, अभी तक पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट जो है अपनी नाअहली का इजहार इस मलबे के जरिए करा रहे हैं। फिलहाल हमने जब यहाँ कुछ लोगों से भी बात की, हम मलबे के उस पार भी जाना चाहते थे, और वहाँ कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करना चाहते थे, मगर ना वो इस पार आ सकते हैं, ना हम लोग उस पार जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। स्लाइड जो है बार बार आ रही है, हम उस पार नहीं जा सकते हैं। मगर एक शख्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इनको ये मलबा जो आ रहा है ये कब से आ रहा है और ये चाचा यहाँ क्या कर रहे हैं। चाचा, मुझे सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम किकर सिंह है। किकर सिंह जी, कब से ये मलबा आ रहा है? ये 2-3 साल से आ रहा है मलबा। हाँ, थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं, बस बाकी इधर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। जब यहाँ कॉन्ट्रैक्टर आता है, यहाँ मलबा भी आता है, कॉन्ट्रैक्टर भी आता है, मलबा निकाल के वो कहाँ फेंकते हैं? सर,
मलबा कुछ नीचे फेंकते हैं, कुछ इधर ही डंप करते हैं, अगली साइड और पिछली साइड। अच्छा, अगली और पिछली साइड हम डंप कर देते हैं। जमीन किसकी है चाचा ये? जमीन सर मेरी है, मेरे मलकियत में कहीं का रहा नहीं, मतलब खत्म हो गई जमीन सारी। अच्छा, ये आपकी जमीन हाँ जी, ये है, वो तभी आप जमीन सुबह शाम इधर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं? 11-12 पेड़ वेड़ पंजी के बड़े बड़े चले गए नीचे। अच्छा वो तो हमारे जमीन भी गई, मतलब ऐसा है ना कि मेरे लिए तो ये खतरे की घंटी है। कौन अच्छा। सा? ये रोडी अच्छा। सब, मतलब मकान मेरा अलाइनमेंट में लाया था पहले, ठीक है। बटारा गांव में जाके देखना, सबसे पहले मेरा मकान बिल्कुल टच कर दिया। वहां से AWE था वहाँ उस दिन ना, ये जी हतेशी। अच्छा, कंपनसेशन मिला था आपको? सर कुछ नहीं, ना अलाइनमेंट ना डैमेज ना कुछ, वो वहीं छोड़कर तो उससे आगे सर से आपके मकान को इलाके खारा लगा में, दिया है। आपके इलाके में आए हैं हम, ये बटारा का इलाका है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ के XMLA दिलीप सिंह परिहार हैं। हाँ बिल्कुल। सरकार अभी केंद्र में भी बिल्कुल उनकी है, है, बिल्कुल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका है। बिल्कुल सर, लेकिन टच से मस नहीं है। मैं 1000 बार एप्लीकेशन दी एक्सीन साहब के पास, कोई टच से मस नहीं। मैं बोलता हूँ मेरे मकान को, ये तो जमीन तो गई, लेकिन मकान बचा था, उसके आगे से वो वाल लगानी थी, वो भी नहीं लगाई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक गरीब शख्स जो है, उसकी चीखों पुकार, उसकी आह जो है वो यही कह रही है कि गरीब की बीवी जो है वो सबकी भाभी है। यहाँ जो कोई भी आता है वो हमारी जमीन के साथ ही छेड़खानी करता है, और हमारी जमीन पे जो है अभी तक कोई प्रोटेक्शन वर्क, कोई आर वाल, कोई बैक वाल अभी तक नहीं लगा है। मगर अगर उन लोगों की बात करें जो दांत दिखाने वाले लोग हैं, उन लोगों की जमीनों में डंगे भी लग चुके हैं, उन लोगों की जमीनों में ड्रेनें भी निकल चुकी हैं, मगर हमें कोई नहीं पूछता है। फिलहाल मैं उम्मीद और तवक्का इस बात की करता हूं कि एक्शन PMJSY इस बात का संज्ञान लेंगे कि कहीं न कहीं हमारा भी XMLA दिलीप सिंह परिहार रहता है और उसको भी परेशानी और दिक्कत आती होगी। अगर XMLA की नहीं सुनते हैं तो जनाब हमारी सुन लीजिए। हम इस रोड के अभी आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं, तो प्लीज इस बात का संज्ञान लें, इस रोड को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, इस पे कोई प्रोटेक्शन वाल लगाए जाएं ताकि इन गरीबों की जमीन जो है वो सेफ रहे। फिलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।